कोई भी अगर पेड़ है, पेड़ से अगर डाल कट के अगर अलग होता है तो पेड़ नहीं सूखता है, डाल सूख जाता है। इसीलिए हम लोगों को हमेशा अपने समाज से जुड़ के रहना है। अगर हम समाज से अलग होते हैं तो समाज को तो नुकसान नहीं होगा, नुकसान हम लोग को होगा। इसलिए हम लोग समाज से जुड़ के रहेंगे, हमारा समाज इसी तरह से सुंदर हरा भरा लहलहाता दिखेगा। ये एक एक लोगों की जिम्मेवारी है। निश्चित रूप से चालायु धर्मेश बाबा का आशीर्वाद लगातार हम लोगों को मिलेगा। और जहां तक है, हम लोगों को जितना मिलना है वो एक तरह से हम लोगों को दे चुका है, हम लोग उसको ले नहीं पाते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। जिस दिन हम लोग पहचान लें, निश्चित रूप से हम लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए हम लोग बृहस्पतिवार का जो पवित्र दिन हम लोग का पुरखा लोग ठहराया, उसके चलते वो लोग बिफे का दिन में हार कोड़ी नहीं करते हैं, बिफे का दिन में बेटी विदा नहीं करते हैं कि किसी भी हाल में। बाकी दिन हम लोग जितना भी खेत खलिहान में खट ले, शादी ब्याह में जितना भी नाच डेग ले, लेकिन बिफे का दिन एक दिन हम लोग चालायु धर्मेश सिंह बोंगा के नाम से हम लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। तो इस दिन का महत्व को समझना है। भाई बहन से आग्रह करेंगे, इसको गांठ बांधे और इसको सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखे, इन बातों को और तक पहुंचाए। हमें इस दिन के लिए जो आधा घंटा एक घंटा देना है, उस महत्व को समझना है। निश्चित रूप से वो आधा घंटा एक घंटा आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट लाएगा, आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो इसलिए खुद भी सर ना आए, अपने बाल बच्चों को लाए, अपने गांव के लोगों को वैसा माहौल दे कि वो लोग भी आए, सुंदर सुंदर बातों को वहां से सीख पाए और अपना और अपने घर परिवार गांव समाज का को एक सुंदर रूप दे पाए। मेराल के इस पवित्र सरना में आयोजित राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, मेराल के तत्वाधान में आयोजित सरना प्रार्थना सभा में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि दादा अमरूराव, मुख्य वक्ता दादा राणा प्रतापराव, मेघुदा नारायणराव, रायमुनी दी, राष्ट्रीय प्रचारिका दीदी रेणु तिर्की और इस सरना प्रार्थना सभा में उपस्थित हमारे तमाम आयु बाबा भाई बहन और इस कार्यक्रम को विशेष रूप से आयोजित करने वाले हमारे इस गांव के पहान राजू तिर्की, मुख्य संरक्षक जो हमेशा सिर्फ मेराल के लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले दादा कमल तिर्की, अध्यक्ष दादा अमित तिर्की, उपाध्यक्ष रेखा तिर्की, संतोष किस्पोट्टा, जुलिता तिर्की, राहिल लकड़ा, अशोक उराव, अजय तिर्की, जौनी तिर्की, सीमा मिंज, मीना तिर्की, छोटन तिर्की, सोनामती तिर्की, पूनम तिर्की, अन्नू तिर्की, सुकरमणि तिर्की, नीलू तिर्की, सती तिर्की, विजय तिर्की, सोमेश्वर तिर्की, सोनुआ तिर्की, सबों को तहे दिल से धन्यवाद इतना सुंदर आयोजन के लिए। क्योंकि ये एक एक लोग सिर्फ इस आयोजन के लिए नहीं बल्कि इस गांव को हमेशा समेट के रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जिसके लिए आज हम लोगों को ये शुभ दिन देखने को मिला। तो आज ये सरना प्रार्थना सभा आज पूरे देश पूरे दुनिया को एकजुट करने के लिए आज एक सफल रूप में हम लोगों के बीच आया। क्योंकि आज तक आदिवासी समाज जो इतना सुंदर समाज है, लेकिन कई कारणों से ये बिखरते जा रहा था, आदिवासी अपनी पहचान को खोते जा रहा था, इसकी जो विशिष्टता थी वो खत्म होते जा रही थी। लोग हम लोगों को अपने ही नजर से गिराने का काम कर रहे थे, लेकिन हमारे अगुवागण इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से इसे समेटने का काम किया। आज के समय में आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। आज आदिवासी समाज में शिक्षा की भी जरूरत है, नशा उन्मूलन की भी जरूरत है, डाइन बिसाही जैसे कुरीति को भी दूर करने की जरूरत है। एक एक चीज की जरूरत आज समाज को है।
लेकिन इन तमाम चीजों पर काम करने के लिए जो उसका जड़ है उसको पकड़ना जरूरी है। आज अगर हम लोग किसी पेड़ को देखते हैं तो पेड़ की जो सुंदरता है वो उसके तने की वजह से है, उसके डाल की वजह से है, उसके पत्ते की वजह से है, उसमें लगे फूल की वजह से है, उस पेड़ में लगे फल की वजह से है। लेकिन ये पत्ता, ये डाल, ये फल, ये फूल तब तक सुंदर और सुदृढ़ नहीं हो सकते हैं जब तक उसका जड़ मजबूत ना हो। तो इस पेड़ का जड़ अगर मजबूत होगा, इस पेड़ का जड़ अगर गहराई तक जाएगा तो ये पेड़ मजबूत होगा। इस पेड़ के डाल और इस पेड़ के पत्ते हरे भरे रहेंगे, इस पेड़ में जो फूल है, जो फल है वो बढ़िया लगेंगे। तो उसके लिए उसका जड़ का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए इस पेड़ को अगर बढ़ाना होता है तो कभी भी कोई अगर पानी इसको सींचना होता है तो कोई पत्ते में नहीं डालता है, कोई फूल में नहीं डालता है, कोई फल में नहीं डालता है, पानी जड़ में दिया जाता है। जड़ मजबूत होगा, ये पेड़ मजबूत होगा। आज के समय में हमारे अगुवाओं ने इसी जड़ को पकड़ने का काम किया। आदिवासी समाज जब तक एकजुट नहीं रहेगा तब तक समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा में काम नहीं हो सकता है, नशा उन्मूलन में काम नहीं हो सकता है। तो हमारे अगुवाओं ने जड़ को पकड़ा। जड़ हमारा सर न धर्म। कहा जाता है आदिवासी अगर शरीर है तो सर न धर्म उस शरीर की आत्मा है, और अगर शरीर में आत्मा ना रहे तो वो शरीर मरा हुआ के समान है। तो इस आदिवासी रूपी शरीर को जिंदा करने के लिए उसमें हमारा जो पुरखों का दिया हुआ वरदान सर न धर्म, उसको जीवित किया गया, उसमें पानी सींचा गया। आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हमारा समाज जो कल तक एक गांव टोला में सिमट के रह गया था, एक टोला का दूसरे टोला से नहीं पटता था, लड़ाई झगड़ा होता था, आज यही आदिवासी समाज आज इस कदर एकजुट हुआ कि आज रांची, लोहरदगा, गुमला, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, आज देश विदेश में भी हमारे लोग हैं और वो एकजुट है। ये बहुत बड़ा धार्मिक क्रांति के रूप में हमारे समाज में काम हुआ। ये सरना प्रार्थना सभा हमारे सरना धर्म को सींचने का काम किया, और जैसे ही हम लोग धार्मिक रूप से जुड़े हम लोग हर चीज पे विकास करने लगे। ये सरना धर्म जो है, सरना प्रार्थना सभा जो है, हम लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर अगर दो दोस्त खड़े हैं और कोई दुश्मन अगर किसी पर आक्रमण कर दे, अगर एक दोस्त पे अगर आक्रमण कर दिया, हो सके दूसरा दोस्त भाग जाएगा। लेकिन अगर एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी है और उसके बच्चे को अगर कोई पहलवान भी आकर अगर उसे नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, माँ कभी नहीं भागेगी। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उस पहलवान से भी भिड़ जाएगी। उसको पता है कि वो पहलवान से नहीं लड़ सकती है, लेकिन भी वो अपने जीते जी अपने बच्चे पर खरोच नहीं आने देगी। ये है उस माँ और उस बच्चे का भावनात्मक रिश्ता। तो आज ये सरना धर्म हमारे इसी भावनात्मक रिश्ते को आज मजबूत करने का काम किया। आज अगर हम कहीं सरना झंडा देखते हैं, मन गदगद हो जाता है। शायद उस एरिया में हम लोग पहली बार गए होंगे, लेकिन वो सरना झंडा देखने से हमें लगता है ये मेरा अपना सरना परिवार है, ये मेरे समाज के लोग हैं, ये सरना धर्म से जुड़े हुए हैं, ये चाल आयो धर्मेश बाबा का ओमा विनती करने वाले लोग हैं। मन गदगद हो जाता है। जब हम गाड़ियों से पार होते हैं, सामने से कोई गाड़ी आता है, उसमें सरना झंडा बंधा हुआ रहता है, मन देख के गदगद हो जाता है। तो आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोगों का जो भावनात्मक रिश्ता है इतना मजबूत हो गया कि अगर हम लोगों को सुनाई देता है कि कहीं सरना झंडा के साथ छेड़छाड़ हुआ, मन उद्वेलित हो जाता है। कहीं हम लोग को पता चलता है कि कहीं सरना अखड़ा मसना के साथ खिलवाड़ हुआ, हम आक्रोशित हो जाते हैं। कहीं हमारे सरना लोगों के साथ छेड़छाड़ होता है, हम आक्रोशित होते हैं।
क्योंकि उनके साथ हमारा धार्मिक सामाजिक रिश्ता बन चुका है। तो आज इस रिश्ता को इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से एक माहौल दिया गया। ये सरना प्रार्थना सभा कोई नया चीज नहीं है। कल भी हमारे बाप दादा अखड़ा में इसी तरह से बैठते थे, धर्म और समाज के विषय चर्चा करते थे। लेकिन बहुत सारे गांवों में भाषा, परंपरा, संस्कृति खत्म हो गया, रीति रिवाज को जानने वाले लोग खत्म हो गए। तब हमारे अगुवाओं ने इसे बड़ा रूप दिया और सिर्फ एक गांव और एक टोला नहीं बल्कि कई गांव के लोग मिलकर सरना स्थल में चालाइयो धर्मेश बाबा सिंह बोंगा का ओहमा बिनती करते हुए मन दिल दिमाग को साफ करके अपने धर्म और अपने समाज के विषय में चर्चा करने लगे, जिससे कि हमारा परंपरा संस्कृति फिर से जीवित होने लगा। अभी हमारे अंकित दादा वो हमें सरना कोड के विषय में भी अपने गीतों से जागरूक किए और साथ में इस सीजन में जो गीत गाया जाता है उसको भी गाकर सुनाए। इस तरह से हम अपने परंपरा संस्कृति से भी जुड़ गए। तो ये प्रार्थना सभा ये जड़ है। आज इस प्रार्थना सभा के माध्यम से लोग जुड़ने लगे, नशा अपने आप दूर होने लगा। इस प्रार्थना सभा से लोग जुड़ने लगे। कल तक डाइन बिसाही बोल के एक दूसरे का दुश्मन बने हुए थे, डाइन बिसाही वाला मामला भी दूर होने लगा। कल तक लोग शिक्षा से दूर थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, आज सारे लोग पढ़ने लगे। आज लोगों का मनोबल बढ़ा है। तो ये सरना प्रार्थना सभा जड़ है, जहां हम लोग ये जड़ जितना मजबूत होगा पेड़ उतना ही हरा भरा और फलता फूलता दिखेगा। तमाम लोगों से हम लोग आग्रह करना चाहेंगे कि बिफे का दिन आधा घंटा के लिए ही सही, 1 घंटा के लिए ही सही, हम लोग को सरना में इकट्ठा होना है। वहां जब हम लोग जमा होते हैं, चालाइयो धर्मेश बाबा का ओहमा बिनती करते हैं, हम लोग अपने आप को अंदर से जानते हैं। दुनिया में जब हम लोग ऐसे ही जब हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं तो हम अपने आप को कैसे जान पाते हैं? कोई बोलता है तुम अच्छे हो, कोई बोलता है तुम बुरे हो, कोई बोलता है तुम ये नहीं जानते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। लेकिन जब हम लोग सरना में इकट्ठा होते हैं, हम किसी दूसरे का सुना हुआ चीज को नहीं मानते हैं। हम वहां निश्चल पवित्र होकर जब हम चालाइयो धर्मेश बाबा के चरण में जब हम लोग बैठते हैं तो वहां हम लोग अपने आप को अंदर से जानते हैं। चूंकि हम क्या है नहीं है वो हमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता है। लेकिन दुनिया के उधेड़ बुन में हम लोग कभी आत्ममंथन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब सरना में इकट्ठा, जब सरना में हम लोग शांति पूर्वक बैठते हैं, भजन करते हैं, चालाइयो धर्मेश बाबा में लीन हो जाते हैं, तो हम लोग आत्ममंथन करते हैं। खुद को हम लोग अंदर से जान पाते हैं। हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं, हम कहाँ बुरा कर रहे हैं, कहाँ हमको और करना चाहिए, कहाँ हमको करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से चिंतन मंथन करते हैं। और जब उस सरना में जब कोई इस तरह से चिंतन मंथन करता है तो वहां से एक नए रूप में वो निकलकर सामने आता है। त्वार पिता रहा होगा, कोई बदमाश भाई रहा होगा, लेकिन सरना प्रार्थना सभा में जुड़ने के बाद वही व्यक्ति घर में एक अच्छे पिता के रूप में है, घर में अच्छे भाई के रूप में है, घर में अच्छी बहन के रूप में है, घर में अच्छे माँ के रूप में है। तो वही हाथ है, वही पैर है, शारीरिक बनावट के हिसाब से हम वही हैं, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा बदलाव आता है कि हम लोग कुछ नए हो जाते हैं। और उसके बाद अपने आप हमारा खुद का भी विकास होता है, हमारे घर परिवार का विकास होता है, हमारे समाज का विकास होता है। कल तक आदिवासी समाज को इस रूप में जाना जाता था कि आदिवासी समाज नशा करने वाला, आदिवासी समाज एक दूसरे से लड़ने वाला, आदिवासी समाज ऐसा है वैसा है। लेकिन आज आदिवासी समाज के रूप को आदिवासी समाज को बड़े ही आदर पूर्वक देखा जाता है। आज हमारी जो मान्यताएं हैं उसको दूसरे लोग भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आज अगर वो सरना आ जाए तो वहां वो नतमस्तक होते हैं। तो हमारे पुरखों ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाया है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज हमें दिया है। लेकिन कल तक हम लोग इस चीज को नहीं जानते थे, आज जान रहे हैं। आज अभी भी हम लोग 5% जाने होंगे उनके विषय में, 10% उनका रास्ता को पकड़े होंगे, लेकिन अभी भी हम लोग मन से गदगद हो गए हैं। कहा जाता है मन के जीत हारे हार, मन के जीते जीत। कल तक हम लोग मन से हारे हुए थे,
आज हम लोग मन से जीत गए हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, और भी वक्ता होंगे, समय होने से और भी बातें होती, लेकिन जितनी भी बातें रखी जाती है हम एक एक भाई बहन से आग्रह करेंगे इसको गांठ बांधे और इसको सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखे, इन बातों को और तक पहुंचाए, हमेशा जुड़ कर रहे, जड़ से जुड़ कर रहे। कोई भी अगर पेड़ है, पेड़ से अगर डाल कट के अगर अलग होता है तो पेड़ नहीं सूखता है, डाल सूख जाता है। इसीलिए हम लोगों को हमेशा अपने समाज से जुड़ के रहना है। अगर हम समाज से अलग होते हैं तो समाज को तो नुकसान नहीं होगा, नुकसान हम लोग को होगा। इसलिए हम लोग समाज से जुड़ के रहेंगे, हमारा समाज इसी तरह से सुंदर हरा भरा लहलहाता दिखेगा। ये एक एक लोगों की जिम्मेवारी है। निश्चित रूप से चालायु धर्मेश बाबा का आशीर्वाद लगातार हम लोगों को मिलेगा। और जहां तक है हम लोगों को जितना मिलना है वो एक तरह से हम लोगों को दे चुका है, हम लोग उसको ले नहीं पाते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। जिस दिन हम लोग पहचान लें, निश्चित रूप से हम लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए हम लोग बृहस्पतिवार का जो पवित्र दिन हम लोग का पुरखा लोग ठहराया, उसके चलते वो लोग बिफे का दिन में हार कोड़ी नहीं करते हैं, बिफे का दिन में बेटी विदा नहीं करते हैं कि किसी भी हाल में। बाकी दिन हम लोग जितना भी खेत खलिहान में खट ले, शादी ब्याह में जितना भी नाच डेग ले, लेकिन बिफे का दिन एक दिन हम लोग चालायु धर्मेश सिंह बोंगा के नाम से हम लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। तो इस दिन का महत्व को समझना है, इस दिन के लिए जो आधा घंटा एक घंटा देना है उस महत्व को समझना है। निश्चित रूप से वो आधा घंटा एक घंटा आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट लाएगा, आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो इसलिए खुद भी शरण आए, अपने बाल बच्चों को लाए, अपने गांव के लोगों को वैसा माहौल दे कि वो लोग भी आए, सुंदर सुंदर बातों को वहां से सीख पाए और अपना और अपने घर परिवार गांव समाज का को एक सुंदर रूप दे पाए। इतना ही कहकर अपनी बातों को अंत करते हैं। मेराल सरना प्रार्थना सभा, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के तमाम पदाधिकारियों को, गांव के पहन बाबा और आए हुए तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। सबों को जमे जमा जय धर्म। बहुत बहुत जय धर्म। राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई रवि तिग्गा अपने मन के बीच में बहुत सुंदर बात के रखना है, हमेशा धार्मिक बात के रखना ना, और हमी के एकजुट साथ रहे है, समाज के साथ चले है। तो चलो फिर से सरना प्रार्थना सभा मेराल की ओर से बहुत बहुत दादा रवि तिग्गा के जय धर्म है।